नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मौसम विजय फिरके है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। मनस्पर्श माइंड वेलनेस सेंटर लक्ष्मी नगर नागपुर यहाँ काम करता हूँ। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वह है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ADHD भी कहा जाता है। तो जैसे इसके नाम में ही है, ये तकरीबन इसमें दो तकलीफें होती है कि अटेंशन डेफिसिट, जिसे हम कहते हैं कि ध्यान लगने की क्षमता में तकलीफ होना, और हाइपर एक्टिव मतलब जो बहुत ज़्यादा चंचल है। तो आज हम ADHD के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो ADHD होता क्या है? बेसिकली ये तकरीबन 2 से 5% बच्चों में दिखता है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, मतलब इसमें नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स कम ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये तकरीबन जैसे कहा कि 2 से 5% बच्चों में दिखते हैं, तो पूरी कक्षा में 40 बच्चों की कक्षा में 1 या 2 बच्चे ऐसे दिखेंगे जो बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव है, बहुत डिस्टर्बिंग है और जिनका पढ़ाई में ध्यान कम लगता है। अभी ये जो ADHD होता है, ये होता क्यों है? तो बेसिकली इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है कि ये दवाई की वजह से हो गया या ये बीमारी की वजह से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये न्यूरो डेवलपमेंटल किसी भी 100 में से 2 बच्चों में दिखेगा और वो डिस्टर्बिंग होंगे। तो अभी इसमें हम लक्षण क्या होते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। पहला लक्षण है अटेंशन डिफिसिट। तो अटेंशन डिफिसिट मतलब ये बच्चे जो होते हैं, इनका ध्यान लगने की क्षमता कम होती है। जैसे क्लास में बैठे हैं तो सामने टीचर पढ़ा रही है और इनका ध्यान तुरंत ऐसे बाहर कुछ आवाज़ हो गया तो बाहर भटक जाता है। दूसरा ये है ना, चीज़ें भूल जाते हैं। ये चीज़ें ध्यान में नहीं रहती है, तो कभी पेंसिल भूल गए, कभी पेन भूल गए, कभी वाटर बॉटल भूल गए, कभी किताब भूल गए, ऐसा होता है। ये बच्चे इतना ज़्यादा अटेंशन में इनका प्रॉब्लम होता है कि ये टीचर जो सामने लिख रही है बोर्ड पे, वो पूरा कॉपी नहीं कर पाते हैं। सो क्लास वर्क कहीं अधूरा रह जाता है, होमवर्क अधूरा रह जाता है। इन्हें एग्ज़ाम में आता सब कुछ है, बट वो लिखने में बहुत परेशानी होती, तो ये बहुत बार पेपर भी इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। इन्हें आप ओरली पूछो तो सब जवाब दे देंगे, बट वही लिखने के इसमें उनका अटेंशन न लगने की वजह से ये ज़्यादा पेपर कंप्लीट करने में पीछे रह जाते, तो उनका क्लास वर्क, होमवर्क और एग्ज़ाम पेपर इनकम्प्लीट रहते हैं। दूसरा, ये कभी भी अपना जो सामान है, बैग है, वो आधा अधूरा भरते हैं। मतलब कभी इंग्लिश की नोटबुक घर पे भूल जाएंगे, कभी मैथ्स की नोटबुक स्कूल में ही भूल जाएंगे। सो इन्हें ना चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में बहुत तकलीफ होती है, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। बाद में क्या होता है कि इस वजह से ना उनके एकेडमिक में मार्क्स कम आते हैं। मतलब ये होते होशियार है, आप पेरेंट्स को पूछो, टीचर को पूछो, ये बच्चे बहुत होशियार हैं, बट क्या हो रहा है तो इनके मार्क्स नहीं आ पाते। क्यों? बिकॉज इनका जो अटेंशन है वो बहुत कम पड़ता है। अभी बहुत बार ऐसी भी कंप्लेंट आती है बच्चों की स्कूल से, ये हमेशा नटखट होते हैं। जैसे टीचर पढ़ा रही है, तुरंत बाजू वाले बच्चे से बात करने लग गया, टीचर पढ़ा रही है, वो क्लास को डिस्टर्ब करने लग गया, राइट। टीचर सामने खड़ी हो रही है, बेंच पे खड़ा होकर इधर उधर भागने लग गया। तो ऐसे भी टीचर से बहुत कंप्लेंट आती है, और यही बच्चे होते हैं जिन्हें बचपन में बहुत ज़्यादा पनिशमेंट भी होती है। अभी इसका दूसरा डोमेन है हाइपर एक्टिव। ये बच्चे ऐसे होते हैं जैसे इनके पैरों के नीचे हमेशा मशीन लगी है, एक जगह बैठते ही नहीं। आप उन्हें एक जगह बैठाओ, कुछ काम करो, तुरंत वो जगह से हिल जाएंगे। आप उन्हें कहो 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ के खड़े रहो, 15 सेकंड में हाथ छोड़ के कहीं और भाग जाएंगे। किसी दूसरे के घर पे लेके गए तो किसी अलमारी पे चढ़ जाएंगे, गेट पे चढ़ जाएंगे, सोफा पे चढ़ जाएंगे, चीज़ों को डिस्टर्ब करने लग जाएंगे। ये खिलौना निकालेंगे, वो खिलौना निकालेंगे। बहुत बार मम्मी पापा अगर बात कर रहे हैं, कोई गंभीर विषय में बात करें, तो ये बीच बीच में करते हैं। मेरी सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे ये बताओ, मुझे वो बताओ, ये कहाँ रखा है। तो पेरेंट्स की भी ये कंप्लेंट हो, ये हमें बात भी नहीं करने देता, ये हमेशा डिस्टर्ब करता है। ये ना बहुत बार रूल्स फॉलो नहीं कर पाते हैं। मतलब समझो सुबह असेंबली में खड़े हैं और असेंबली पॉइंट से क्लास तक जाना है, तो ये लाइन तोड़ के भाग जाएंगे। सामने अभी टीचर सबको क्वेश्चन पूछे, इन्हें पूछा भी नहीं तो बीच में से हाथ ऊपर करके जवाब दे देंगे। तो बहुत इम्पल्सिव होते हैं, मतलब अपने जो इम्पल्स है उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। उन्हें लगा ये करना है, कर दिया, वो क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, ये सोच नहीं पाते हैं, और इस वजह से बहुत बार प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं। तो ये जो अटेंशन डेफिसिट के बच्चे बहुत बार इन्हें चोट लगती है, क्योंकि ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं। तो कभी गिर जाएंगे, कभी दरवाज़ा लग जाएगा, कभी ऊपर चढ़े गिर गए तो इंजरी हो जाएगी। तो ये हमेशा इनको बहुत इंजरी होती है। अभी ये हो गया ADHD। तो अगर ये ADHD है तो इसमें हमें ट्रीट क्यों करना ज़रूरी है? बहुत बार लोग कहते हैं
बच्चे तो चंचल होते ही हैं, बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बट इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज़, अगर ADHD को ट्रीट नहीं किया गया तो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस पीछे रह जाएगा, वो बाकी बच्चों के जैसे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये होते होशियार है, इनका इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छा है, बट ये ADHD की वजह से पीछे पड़ जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर ADHD अनट्रीटेड रहा, ये जब बड़े होते हैं तो इन्हें एडल्ट ADHD कहा जाता है। अभी इसमें हाइपर एक्टिविटी निकल जाती है, चंचलता निकल जाती है, इंपल्सिविटी निकल जाती है, बट इनका ध्यान देने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो ये एडल्ट ADHD हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या है, उसका उपाय क्या है। ये बच्चों में हमें ये तकलीफ है ना, तकरीबन फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड से पता चलती है। जब वो स्कूल जाते हैं प्रॉब्लम तब पता चलती है, जब कंप्लेंट्स आती है। ऐसे वक्त आपको साइकेट्रिस्ट इस विषय में मदद कर सकते हैं। साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, तो इसका डायग्नोसिस करते हैं। ICD-11 DSM-5 के रूल बुक के हिसाब से उसे डायग्नोस किया जाता है और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी ट्रीटमेंट में दो भाग हैं, एक है मेडिसिन पार्ट, एक है नॉन मेडिसिन पार्ट। ADHD अगर माइल्ड है, बहुत ज़्यादा डिस्टरप्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा गिरता नहीं है, उसे चोट नहीं आती है, उसका पढ़ाई ठीक ठाक है, तो ये माइल्ड हो गया। बट जब बार बार वो गिर रहा है, बार बार चोट लग रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बार बार पनिशमेंट हो रही है, तो ये सीवियर हो गया। तो जब सीवियर होता है तब उसमें दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। जो नॉन फार्माकोलॉजिकल दवाई के बगैर जो चीज़ें, वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अभी ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बच्चों की जो चंचलता है उस पर एक्सरसाइज थ्रू काम किया जाता है, सेंसेस थ्रू काम किया जाता है, जिससे मदद होती है। दूसरा डाइट में बहुत सारी चीज़ें होती है जो बहुत ही ज़्यादा, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, तो वो भी बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होती है। तीसरा स्पोर्ट्स, जो एनर्जी वो चैनलाइज होनी चाहिए, बट कौन से स्पोर्ट खेलना है कौन से नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल चीज़ें जैसे OT, डाइट, स्पोर्ट्स, ये चीज़ें हम नॉन फार्माकोलॉजिकल में देखते हैं। और वही दवाइयों के बारे में कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं, जैसे मिथाइलफेनिडेट हो गया, ऑटोमॉक्सिटिन हो गया। अब ये मिथाइलफेनिडेट, ऑटोमॉक्सिटिन करता क्या है, बेसिकली जो हमारे मस्तिष्क में न्यूरोकेमिकल कमी है, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, तो उसे वो बढ़ाता है। अभी इससे क्या होता है कि 6 घंटा 8 घंटा के लिए बच्चों का ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे एकदम पढ़ाई में ज़्यादा समय देने लग जाते हैं, टीचर की कंप्लेंट्स कम हो जाती है, बच्चा बैठने लग जाता है, चंचल कम हो जाता है, डिस्टर्बिंग कम हो जाता है, और उस वजह से ग्रेड्स भी बढ़ने लगते हैं। अभी ये बच्चे इतने डिस्टर्बिव होते हैं ना, इस वजह से उनका सोशल भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। इतने चंचल है कि दोस्ती नहीं बन पाएगी, बहुत जल्दी झगड़े हो जाएंगे। तो ADHD का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो वो सोशलाइज भी होने लगते हैं, उनकी चंचलता कम होने की वजह से वो इंटरैक्ट भी करने लग जाते हैं। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे में कुछ चंचलता है, बहुत इम्पल्सिव है, पढ़ाई में ध्यान देने की क्षमता कम है, तो आप ज़रूर साइकियाट्रिस्ट को मिलके ये निदान कर ले, डायग्नोस कर ले कि हमारे बच्चे को ADHD है या नहीं है। अगर ये किया जाए तो बच्चे को बहुत फ़ायदा हो जाता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार ADHD को दवाई ही देनी पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सीवियर है तो दवाई लगती ही है, उसके सिवा काम नहीं होता है, बट माइल्ड है तो बिना दवाई के भी वो ठीक हो जाते हैं। और इस प्रकार अगर हम इंटरवेंशन करें तो शायद चाइल्डहुड ADHD उसको एडल्ट ADD में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं, बिकॉज एडल्ट ADD के बहुत ज़्यादा अलग ही प्रॉब्लम होते हैं, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये जो वीडियो है ADHD पे, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी हर समय पे मिलते रहे। धन्यवाद।